नमस्कार दोस्तों। भारत ने वो कर दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाया। भारत ने इतिहास रच दिया। पूरे दुनिया को भारत ने संदेश भेज दिया कि भारत में आज भी दम है। अगर दुश्मन आंख में आंख मिलाए तो उसका हम आंख निकाल सकते हैं और फेंक सकते हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत का पूरा सहयोग रूस ने किया है। बहुत सारे मित्र बोले थे कि रूस क्या कर रहा है। दोस्तों, रूस के कारण से भारत आज जीत पाई है और पूरे दुनिया में आज भारत का दबदबा कायम हुआ है। और चाइना का दोस्तों इमेज, चाइना का जो नाम था दोस्तों, अब बर्बाद हो चुका है। चाइना अब पूरी दुनिया में डरपोक देश के नाम दोस्तों जाना जाएगा, क्योंकि दोस्तों चाइनीज फोर्स, जो भी चाइनीज आर्मी था, अब दोस्तों भारतीय सीमा से अब दूर जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, गलवान घाटी में जब से हिंसक झड़प हुई थी तभी से दोनों सेना आमने सामने आ गया था। और बड़ी बात तो यह है, मोदी जी ने दोस्तों लेह लद्दाख का दौरा किया था और उसके बाद चाइना बार बार धमकी दे रहा था। चाइना को लग रहा था कि हम धमकी देंगे तो मोदी जी डर जाएंगे, भारत के लोग डर जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स दोस्तों बार बार धमकीबाजी कर रहा था। भारत के लोग बता रहा था कि आप लोग गरीब हो, आप लोग कमज़ोर हो, आपका अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, आपका सैनिक कमज़ोर है, चाइना बहुत मजबूत है। दोस्तों इस तरह का भ्रम फैला के भारत पे दबाव बनाने का कोशिश किया, लेकिन दोस्तों अब सब कुछ फेल हो चुका है और चाइना अब हार चुका है। चाइना को पता चल गया कि अधिक दिन और इस तरह का हम खेल खेलेंगे तो हमारा विनाश तय है, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों मोदी जी ने कहा था ना, जो भी विस्तारवादी देश है उसका नामो निशान मिटा देंगे, सदियों के लिए दुनिया से गायब कर देंगे। दोस्तों उसी डर से चाइना अब पीछे हट चुका है। और आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ है, ये संभव है क्या चाइना पीछे हट सकता है? और अगर हटा है तो भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा और ऐसा क्यों हुआ है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं भारत का समर्थन आज पूरी दुनिया कर रहा था, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरा यूरोप हो। दोस्तों सब चाह रहा था कि भारत चीन से लड़े। दोस्तों ये सच्चाई है, मान लीजिए। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब चाह रहा था कि भारत चीन से लड़े, चीन से उलझे। और दोस्तों जिस दिन भारत ऐसा कर लेता ना, उस दिन दोस्तों अमेरिका और यूरोप को बहुत ही फायदा मिलने वाला था। और ये बात भारत भी जानता था, चाइना भी जानता था कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठाएगा। और दोस्तों नतीजा यह होता कि भारत में लोग बेरोजगार हो जाते, चाइना के लोग बेरोजगार हो जाते और एशिया दोस्तों बर्बाद हो जाता। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में, सेकेंड विश्व युद्ध में दोस्तों पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था, उसी प्रकार से एशिया बर्बाद हो जाता। अगर दोस्तों इस बार युद्ध होता तो पूरे एशिया का खात्मा हो जाता और फिर से पूरी दुनिया में यूरोप और अमेरिका का दोस्तों राज होता। उसी तहत अमेरिका बार बार भारत को उस्का रहा था, समर्थन दे रहा था, बोल रहा था कि F-22, F-35 हम फाइटर प्लेन देंगे, सब कुछ देंगे, पैसा देंगे, अपना सेना भेजेंगे। दोस्तों अमेरिका सब हथकंडा अपना लिया। यहाँ तक कि ब्रिटेन भी बोला था कि भारत को हम NSG में शामिल करवा देंगे, यूनाइटेड नेशन में शामिल करवा देंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत ने संयम रखा और चीन को औकात दिखाते हुए दोस्तों चीन को यहाँ से भगाया है, बिना किसी युद्ध लड़े हुए। दोस्तों ये युद्ध रुका है ना, इससे खासतौर पे भारत को, चाइना को और रसिया को, खासतौर पे दोस्तों एशिया के सारे देश को शांति मिला है। खासतौर पे दोस्तों रसिया परेशान था, रसिया किसका साथ दे, चाइना का या भारत का? और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि रसिया चाहता था कि चाइना और भारत युद्ध न लड़े, क्योंकि दोस्तों अब जानते हैं, रसिया जानता है जिस प्रकार रसिया को पहले बर्बाद किया गया था अमेरिका और यूरोप द्वारा, उसी प्रकार से अब चाइना को बर्बाद कर रहा है। और आने वाले समय में जब चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना टूट जाएगा, उसके बाद दोस्तों भारत का नंबर था। ये बात रसिया जानता था, इसीलिए रसिया चाहता था कि भारत इस तरह का युद्ध ना करे और एशिया को कमज़ोर न बनाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कहावत सुने ना, सांप भी मर जाए और लाठी में टूटे। दोस्तों सेम चीज हुआ है, भारत कुछ नहीं किया, भारत केवल धमकी दिया। दोस्तों चीन धमकी से डर के भाग गया। आप बोलेंगे कि चीन ने ऐसा क्यों किया, चीन के ऊपर क्या बड़ा दबाव था? देखिए दोस्तों, पहला दबाव तो यह था कि चीन के लोग सड़क पर उतर चुका था, खासतौर पे शी जिनपिंग का विदाई करने के लिए, शी जिनपिंग को सत्ता से हटाने के लिए, कम्युनिस्ट को खत्म करने के लिए दोस्तों आम जनता सड़क पे आ गया और सब बोल रहा था कि कम्युनिस्ट रहेगा तो चीन का विनाश होना तय है। और दोस्तों इसी प्रेशर में आके चीन चाह रहा था कि युद्ध हम न लड़े। दोस्तों चीन को पता था कि अगर हम हिमालय में युद्ध लड़ेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, जो हमारा थोड़ा बहुत इमेज बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा के लिए चीन से खत्म ही हो जाएगा, वहाँ पे लोकतंत्र आ जाएगा। दोस्तों चीन जानता था कि भारत से युद्ध करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत एक शेर है, वहाँ पे राष्ट्रवादी है, लोग अपने देश के लिए मर सकता है, जान दे सकता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, चीन में लोग पैसा के लिए सेना में आता है। दोस्तों चीन में नियम है, जबरदस्ती आम लोगों को दोस्तों सेना में भेजा जाता है, खासतौर पे गरीब मजदूर को दोस्तों जबरदस्ती सेना में भेजा जाता है। किसी को दोस्तों अपने देश से प्यार नहीं, चीन में किसी को प्यार नहीं है। चीन में सबको
कम्युनिस्ट के लिए लड़ना पड़ता है। दोस्तों चीन का सेना नहीं है, वह एक पार्टी का सेना यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का सेना है। तो चीन को पता था कि भारत से लड़ेंगे तो हमारा खात्मा तय है, और दोस्तों इसीलिए चीन पीछे हटा। दूसरा कारण यह है, आप जानते हैं इसी साल अमेरिका में चुनाव होने वाला है, और दोस्तों जिस प्रकार ट्रंप अभी मोर्चा खोला हुआ है, ट्रंप का इमेज अमेरिका में पूरा खराब हो चुका है। अब ट्रंप के पास एक ही कार्ड था, एक ही मुद्दा था कि चीन को सबक सिखाएं। और दोस्तों ट्रंप चाह रहा था कि चीन के साथ छोटा मोटा झड़प हो जाए, और ट्रंप ये भी चाह रहा था कि भारत और चीन आपस में उलझे रहे, उसका फ़ायदा हम उठा ले और चीन पे छोटा मोटा कार्रवाई आज निकल कर दे और चीन को पूरे दुनिया से अलग थलग कर दे, चीन सैनिक का औकात दिखा दे। दोस्तों अमेरिका का और ट्रंप का ऐसा प्लान था, और उसी प्लान के तहत अमेरिका ने अपना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिया, और दोस्तों चीन में हरकम मचा दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया कि ये हमारा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये केवल युद्ध के लिए हम भेजे हैं। चाइना अब एक भी गलती करेगा साउथ चाइना सी में, उसे हम उड़ा देंगे। और दोस्तों इन सब के साथ अमेरिका ने अपना कई सारे सैनिक वहाँ भेजा, इन सब के अलावा कई सारे जहाज भेजा, और चीन को दोस्तों घेरने के लिए, चीन को दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने बहुत प्रयास किया। और ये बात दोस्तों चीन जान गया। दोस्तों ये बात आज से 2 दिन पहले की बात है, जब अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेजा। चीन ये बात जान गया कि अब हमारे ऊपर बहुत कुछ होने वाला है, अमेरिका में चुनाव है, अमेरिका कुछ बड़ा एक्शन लेगा। और दोस्तों चीन को पता था कि अगर हम भारत से उलझे रहेंगे तो अमेरिका उसका फ़ायदा उठा लेगा, यूरोप फ़ायदा उठा लेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें भारत से दुश्मनी ख़त्म करना होगा, भारत से रिश्ता मजबूत करना होगा, हमारे सैनिक को वहाँ से बुलाना होगा, हमें हार मानना होगा। और दोस्तों इसीलिए चीन भारत के सामने में झुक गया है, और मोदी जी के दोस्तों सामने में नतमस्तक हो चुका है शी जिनपिंग अब खासतौर पे हाथ फैला दिया है कि हम लोग भाई भाई है। दोस्तों आज ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे छोटा मोटा झड़प हम लोग आपस में भाईचारा खराब नहीं कर सकते हैं, हम लोग रिश्ता खराब नहीं कर सकते हैं, हम लोग अशांति पैदा नहीं करेंगे। अब अपना सैनिक को हम बुला रहे हैं, भारत से मित्रता चाहते हैं, हम लोग मिल के विकास करेंगे, हम लोग मिल के पूरे दुनिया में एक छत्र राज करेंगे, एशिया को सुपर पावर बनाएंगे। दोस्तों इस तरह का बयान चीन के विदेश मंत्रालय ने दिया है, यानी कि चीन को अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि जब दोस्तों कहावत सुने हैं ना, जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ा करना पड़ता है। दोस्तों सेम चीज हुआ है। भारत पहले प्यार से समझाता था कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग भाईचारा रखेंगे, तो चीन बराबर दोस्तों भारत पे प्रेशर बनाया। लेकिन जैसे ही भारत सरकार अपना पावर दिखाया, दोस्तों चीन भेगी बिल्ली बन गया और भाग गया, और चीन अब दोस्ती का दुहाई दे रहा है। अब आप पूछें कि यहाँ पे रसिया क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों ये बात आप मान लीजिए, रसिया ओपनली सामने में नहीं आया है, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों बहुत कुछ किया है। आप समझ लीजिए चीन और भारत को मिलाने के लिए, दोनों के बीच में टेंशन खत्म करने के लिए रसिया बराबर मीटिंग किया है। और दोस्तों रसिया एकमात्र देश है जो चीन के संपर्क में भी था और भारत के संपर्क में था, यानी कि दोनों के संपर्क में था और दोनों को शांत करवा रहा था। दोस्तों ये सच्चाई है, और रसिया को यहाँ पे बहुत बड़ा विजय मिली है, क्योंकि रसिया ने चीन को शांत करवा के चीन को पीछे हटवा दिया। दोस्तों यहाँ पे भारत को जीत दिलवा दिया है, यानी कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। रसिया ने साफ चीन को बताया कि अगर आप भारत से युद्ध लड़ेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे, आपके साथ हम नहीं हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए आप पीछे हटिए। और दोस्तों चीन को ये बात समझ में आ गया, और इसीलिए चीन पीछे हटा है। चीन दोस्तों एकमात्र देश है दुनिया का जो कभी पीछे नहीं हटता है, चाहे हार का सामना करना पड़े। दोस्तों चीन कभी पीछे हटता नहीं है, लेकिन पहली बार चीन भारत के सामने में झुका है, पीछे हटा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप रसिया को थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रसिया ने भारत को जीत दिलवाया है, भारत का नाम पूरी दुनिया में दोस्तों एक मजबूत देश के सामने में उभारा है। रसिया दोस्तों मित्रता यहाँ पे निभाया है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि ये तो पता चल गया कि चीन 2 किलोमीटर पीछे गया है, लेकिन पूरी दुनिया इसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों अमेरिका से लेकर यूरोप सब कह रहा है कि भारत सरकार ने जीत हासिल किया है, भारतीय सेना ने अपना हिम्मत दिखाया है और चीन को भगाया है। और दोस्तों सबने एक ही चीज़ छापा है कि चीन डर के भागा, चीन बिगी बिली बना। दोस्तों सभी बात छाप रहा है, और कई सारे देश बोल रहा है कि भारत सरकार को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चीन पे अटैक करना चाहिए, चीन को सबक सिखा के अक्सर चीन छीन लेना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे देश इस तरह का सलाह दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है ताइवान जैसा देश तो बहुत खुश है, ताइवान खासतौर पर चीन को चिढ़ा रहा है और चिढ़ाने बोला है कि देखो भाई अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, यानी कि
ताइवान भी कह रहा है कि चीन अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया दोस्तों सब खुश है, सब समझ गया कि अब इस एरिया में एक बॉस और उभर के आया है जिसका नाम भारत है, और भारत ही चीन को सबक सिखा सकता है, चीन को औकात दिखा सकता है। और दोस्तों जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया सब आज खुश है, सब दोस्तों भारत का जय जयकार कर रहा है, भारतीय आर्मी का जय जयकार कर रहा है, और चीन को दोस्तों सब बुरा भला लिख रहा है, सब बता रहा है कि गिदर भभकी देने वाला देश चीन आज पीछे हट चुका है, चीन का नाक आज कट चुका है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चीन में आम जनता भी दोस्तों आज चीन सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सब कह रहा है कि अगर चीन सरकार को अपना फौजी पीछे लाना ही था, चीन को हारना ही था, तो सैनिक भेजा क्यों? चीन को जब हार मानना था तो सैनिक क्यों भेजा? दोस्तों चीन में आज आम जनता भी चीन सरकार को घेर रहा है, और आप कह सकते हैं कि यही भारत का जीत है, क्योंकि चीन में भी आज भारत का डंका बज रहा है, भारत का खौफ पूरे चीन में फैला हुआ है।